हाय गाइस, मैं शुभजीत बैनर्जी करीब 92 डेज़ बाद फिर आ गया हूँ आपके बीच। मैं पहले टॉपिक शुरू करने से पहले टॉपिक का हेडिंग अब तो देख लिए होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा। मतलब कारण सुन लीजिए, क्योंकि कमेंट में भी मैंने देखा कि सभी सोच रहे थे कि ये तो बंदा हाँ मतलब गायब हो गया। ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो अकाउंट है, मतलब मेरा सब्सक्राइबर है कि नहीं मुझे पता नहीं। कोई 21 लोग 21% कंप्लेन माई यूट्यूब चैनल एज एडल्ट चैनल, मतलब उसमें कोई इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जाता है, ऐसा कुछ कंप्लेन किया था। तो मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था, मैं अकाउंट पे लॉगिन कर पा रहा हूँ, मतलब मेरा जो जीमेल है वो मेरा मेन मेल आईडी है। मैं उसको आराम से एक्सेस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेल आ रहा है जा रहा है, कोई बात नहीं है। सिर्फ यूट्यूब में मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, यूट्यूब में देख पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड का ऑप्शन नहीं दे रहा है मुझे। ऑप्शन में जाके एक प्लस वाला एक वो मतलब साइन होता है, वहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बोला जाता है कि गूगल वेब मास्टर से कांटेक्ट कीजिए। तो ये वेब मास्टर चीज़ क्या है और उसको कांटेक्ट करना और फिर रेजोल्यूशन लेना, मेरा आइडेंटिटी मुझे देना पड़ा कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। मुझे आधार कार्ड का कॉपी देना पड़ा कि मैं एक सही बंदा हूँ, ठीक ठाक आदमी हूँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ये सब संभालने में मुझे 90 दिन लग गया या गूगल को लग गया। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि बिजनेस को आप प्रोफेशनली करते हैं। प्रोफेशनली का मतलब ये नहीं कि किसी का पॉकेट काट दूँ, किसी का चोट चमाटी कर दूँ, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप ठीक से ठीक काम करते हो ना, तो आपको ये सब करने का आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। मैंने 2-3 प्रोफाइल ढूंढ लिया। ये मैं कैसे ढूंढ लिया ये आप लोगों को नहीं जानने का ज़रूरत है, लेकिन 2-3 प्रोफाइल मैंने देखा। एक दिल्ली से है, एक मुंबई से है, और सभी एक ग्रुप में है, ये भी मैंने पता लगा लिया। तो ठीक है, आप लोग अपना ग्रुप चलाइए। मुझे तो पता भी नहीं था, और पता है भी तो मैं वो सब छोटा मोटा काम करके हाथ गंदा नहीं करता। तो ये सब मैटर ये है कि आप लोग अगर ठीक से अपना काम करते हैं, आपका नॉलेज ठीक ठाक है, तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैं तो कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ जो आपने कंप्लेन कर दिया मेरा अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कभी नहीं होता। ये आप जान लीजिए, साइबर स्पेस में परमानेंट ब्लॉक बोल के कोई चीज़ है ही नहीं। जो होता है टेम्पोररी होता है। हाँ, बहुत बड़ा कुछ घोटाला कर दिया वो अलग बात है, लेकिन इससे निकलना रास्ता मुझे आता है। तो मैं आ भी गया। आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। जिसने कंप्लेन किया था, मैं अपने व्यूअर्स को नहीं बोल रहा हूँ, जिस लोगों ने कंप्लेन किया था, अगली बार मैं यहाँ पे वो मुझे पता चल गया है कैसे कटता है, वीडियो कट करके बीच बीच में आप लोगों का फेसबुक प्रोफाइल वाला दिखा दूंगा। इस बार मैं कुछ नहीं किया, क्योंकि ठीक है, चलो है तो आप मेरे बाप की उम्र का, लेकिन चलो बच्चा समझ के ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये सब बचपना ठीक नहीं लगता, मतलब ये बहुत हंसी आ रहा है मुझे। तो खैर छोड़िए, आप अपना जितना आपका औकात है आपने कर लिया, मेरा जितना औकात था मैंने कर लिया। तो थोड़ा गरम बात यहाँ पे ही ख़त्म, डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं। हेडिंग तो आपने देख ही लिया होगा। प्रॉब्लम ये जो है, मैंने 4 दिन पहले मेरा अकाउंट खोला, मैंने एक्सेस कर पाया यूट्यूब का। मैं कमेंट देख पा रहा था, लेकिन कमेंट नहीं कर पा रहा था, रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। स्टूडियो जो है यूट्यूब स्टूडियो, YT स्टूडियो, वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने कमेंट देखा, बहुत सारे कमेंट में ऐसा चीज़ है कि ये मेरा चार्ट है, बहुत जन ने लिखा है ये मेरा चार्ट है, मैं ये नौकरी करता हूँ, मुझे और बेहतर। ये एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोला है, माया है। अभी के जो टीनेज है उसके भाषा में स्कैम है ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब मैं कुछ करता हूँ तो मुझे तो लगता है मैं ये जो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, मैं वो वाला पोजीशन ले लूँ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सबके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, उम्र ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। फिर आता है आपका भाग्य का प्रॉब्लम। भाग्य जो होता है
वो आपको जॉब नहीं मिल रहा है, एकदम जॉब नहीं मिल रहा है, या आपका शादी नहीं हो रहा है, या आपका शादी हो गया, आपने प्यार करके शादी किया। मेरे बहुत ज़्यादातर क्लाइंट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सब प्रॉब्लम लेके ही आते हैं। बहुत सारा मतलब आपका मैरिज हो गया 3-4 साल पहले, मैंने ऐसे भी देखा है 14 ईयर्स का लव रिलेशन था, मैरिज के बाद 3 महीने के अंदर सेपरेशन का मैटर आ गया, तो कोर्ट ने बोला कि मिनिमम 6 महीना रहना पड़ेगा, फिर बाद में जो करना है करो। तो ऐसा क्यों होता है? जो होता है एक ही रीज़न है, ये सब का रीज़न का, कि मुझे और अच्छा जॉब चाहिए, मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे और ज़्यादा अच्छा हस्बैंड या वाइफ चाहिए। ये जो और अच्छा वाला मैटर है ना, मैंने पहले ही बोला, ये स्कैम है। और अच्छा बोल के कोई चीज़ नहीं होता। सबसे पहले ये आपको खुद आपको आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि मैं जैसे भी हूँ खुश हूँ, कंपैरिजन नहीं चाहिए मुझे, मैं अभी जहाँ पे हूँ वही, मैं वहाँ से आगे जाने का रास्ता मैं खुद निकालूंगा, ना कि भाग्य के ऊपर निर्भर करूँगा। भाग्य भाग्य के तरह काम करेगा। पहला बात यह है, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में ये बोल चुका हूँ, भाग्य चेंज नहीं हो सकता, भाग्य अपरिवर्तित है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो बोलते हैं हम भाग्य चेंज कर सकते हैं, उन लोगों का मैटर उन लोगों के पास रहने दीजिए। तो मैं जो बोल रहा था, आप लोगों को तो मतलब अभी सोच रहे होंगे कि ये मून के बारे में बोलेगा। हाँ, मून के बारे में तो ज़रूर बोलूँगा, लेकिन थोड़ा डीप में जाऊँगा, बहुत डीप नहीं, थोड़ा डीप में। आपका मून जो है वो आपका माइंड है, यहाँ पे ही प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता। मून, सबसे पहले आपको 2 चीज़ पे नज़र लेना पड़ेगा, एक है आपका लगन, दूसरा है आपका मून, और तीसरा है ये लगन और मून का जो नक्षत्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ये देखा है कि कोई कोई लोग होता है बहुत गरीब है, फिर भी दिल में हमेशा हंसते रहते हैं, या बाहर भी हमेशा हंसते रहते हैं, और बहुत सारा लोग आसपास घूमते हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब एक आम आदमी के हैसियत से 100 गुना 1500 गुना ज़्यादा है, फिर भी मेरा लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या होगा क्या ना होगा, टेंशन करते करते हार्ट का डिजीज़ हो गया, फिर हार्ट अटैक आ गया, यही वो। तो ये कारण क्या है? ये कारण लगना और चंद्रा का जो मून का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ठीक ठाक होना चाहिए। सबसे पहले ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मतलब तब आएगा, या तो मून और लग्न का जो लॉर्ड है वो अगर एनिमी हो जाए, या मून आपका जिस नक्षत्र में बैठा है और लगनपति जहाँ पे जिस नक्षत्र में बैठा है, या लगन जिस नक्षत्र पे आया है, वो दोनों नक्षत्र अगर एनिमी हो जाए, तो सपोज किसी का मिथुन लगना है आद्रा नक्षत्र में, और किसी का वो उसका ही मून है आपका धनिष्ठा में, मतलब हो गया कैप्रिकॉन मून और जेमिनी लगना। तो आप देखिए यहाँ पे पहला बात, मून उसका जो है वो आद्रा, सॉरी लगना जो है वो आद्रा में है, आद्रा मतलब राहु का नक्षत्र, और उसका जो मून है वो है धनिष्ठा मतलब मंगल का। तो मंगल राहु तो वैसे भी कभी उसका आपस में नहीं बनता, तो इसका क्या होगा, ये लाइफ में, ये तो डिपेंड करता है बाकी चार्ट के गठन के ऊपर, लेकिन ये कभी दिल के अंदर से खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका जो पहला बात है, इसका जो लगन का जो घर है वो बुध का है, और यहाँ पे जो चंद्रमा जहाँ पे बैठा है वो शनि का घर है। बुध शनि न्यूट्रल प्लैनेट है, एक दूसरे को पसंद करता है लेकिन दूसरा एक को पसंद नहीं करता, तो ये मैटर, ये न्यूट्रल बोला जाता है। तो न्यूट्रल रिलेशनशिप ठीक है, चलो फिर भी मिल गया, लेकिन अभी हम थोड़ा डीप में जाके देखें तो क्या मिला हम लोगों को, उसका लगन है आद्रा पे मतलब राहु के नक्षत्र में, तो यहाँ इस साइड में लगना जो है वो राहु के अंदर आ गया, और ये जो चंद्रमा है वो धनिष्ठ के अंदर आ गया, मंगल के अंदर। तो ये राहु मंगल उसका जो नक्षत्र लाइफ का जो पैटर्न है वो उसका जितना भी अच्छा हो, हर वक्त एक कंप्लेनिंग
एक कंप्लेनिंग मतलब एटीट्यूड रहेगा। लाइफ के ऊपर कंप्लेन, हर किसी के ऊपर कंप्लेन, ये बहुत सारा ऐसे कॉम्बिनेशंस होता है कि राशि लगना का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत सारा होता है कि ये लोग ना तो कभी खुद खुश रह पाते हैं, ना तो दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो अभी इसका इलाज या रेमेडी, पहला रेमेडी, हर किसी का रेमेडी मतलब ज्योतिष मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ का एक जेमस्टोन पहना दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये रेमेडी आपको खुद करना पड़ेगा। सबसे पहला आपको कंपटीशन छोड़ना होगा। आप जन्म नहीं लिए हो कि आपको कंपटीशन करना है, वो एक ऑटोमेटिक नॉर्मल प्रोसेस था। तो पहले बात आपको ये समझना पड़ेगा, हाँ कंपटीशन ठीक है, मुझे प्रमोशन लेना है तो मैं ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा बॉस को अप्राइज करूँगा, वो दूसरा मैटर है। लेकिन ये अगर नहीं हो पाता है तो हम मायूस नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो है वो 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन में 90% लोगों के पास नहीं है। तो मैं काफ़ी भाग्यवान हूँ, मेरा ऑलरेडी भाग्य ठीक ठाक काम कर रहा है। अब बहुत सारे क्लाइंट ऐसे ही आते हैं, कमेंट में भी आया है, मैं पहले भी बोला हूँ, मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ, प्राइवेटाइज्ड बैंक, जोनल मैनेजर रैंक का आदमी है। तो उसका बात है कि मुझे ये वाला पोजीशन चाहिए, इस लोकेशन पे इस पोजीशन में। मैं उनको हंसते हंसते बोला, सर मैं ये बैंक का जो मैनेजिंग कमेटी है उसका कोई आदमी नहीं हूँ, ये ज्योतिष, ये सब पर्टिकुलर, ये जो आपने मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चंस है इसका कोई आंसर नहीं है। अब कोई बोलता है मैं दुबला पतला हूँ, 5 फीट का हूँ, मुझे आर्मी का जनरल बनना है, तो पृथ्वी का कोई ज्योतिष का भी हिम्मत नहीं है सब मिल के भी उसको आर्मी में भर्ती कराए। जनरल बनना तो बात का बात है। तो ये लॉजिकली समझिए, इसका रेमेडी लॉजिक में है। अब सबसे पहले ये देखिए मेरे पास क्या है, और मैं 10 आदमी को जानता हूँ, और 10 आदमी से मैं 10 जन से ही पीछे हूँ या 1-2 जन से पीछे हूँ। 1-2 जन से पीछे हूँ, ठीक है भाई, चलो थर्ड आ गया। 10 जन से आगे हूँ, अरे भाई मैं तो फर्स्ट आ गया। अब लॉजिकली आप ऐसे कंपैरिजन करेंगे, आपका 10, मैं करियर के हिसाब से बोलता हूँ, आपका एक 25,000 या 30,000 का एक जॉब है, चलो ठीक है। अब देखिए जो आपका जो 10 क्लोजेस्ट पर्सन है, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेम्बर्स लाइक मामा, मासी, मौसी, मौसा, कुछ भी हो, भाई बहन, कज़िन, अब ये जो 10 जन आप ले लिया, फ्रेंड्स भी हो सकता है। अब 10 जन में से किसका मिनिमम सैलरी 30,000 है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 2-3 जन से ज़्यादा नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल मैटर है। तो आप तो वैसे ही अच्छे पोजीशन पे है काफ़ी बाकी लोगों से, तो आप आगे भी धीरे धीरे आगे जाते रहेंगे। आप ज्योतिष के पास इसके लिए आए ना आए ये दूसरा मैटर है। वैसे ये इसमें आपका ही लॉस है, ज्योतिष का प्रॉफिट है, आपका लॉस है, लेकिन ये आपका मेंटल लॉस है। आप ये जो चिंता कर रहे हो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, जो डिप्रेशन बन रहा है, वो आपको अल्कोहलिक बना सकता है, वो आपको कोई नशा का मतलब प्रॉब्लम दे सकता है, वो आपका एटीट्यूड मतलब क्रिटिकल बना सकता है, आप इलिसिट मतलब काम कर सकते हैं कोई ओवर फ्रस्ट्रेशन, ओवर डिप्रेशन से। तो ये लॉस आपका ही हो गया। तो ये मेरा बोलने का मतलब था। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो जिसके पास है उसको रहने दीजिए, आपके खुद के पास जो है वो रखिए, और उससे ठीक रास्ते पे टाइम लेके आगे जाने का रास्ता ढूंढिए। लाइफ में मिलना, इसमें भाग्य का काम है, आपको आगे बढ़ाने में उसका भाग्य से ज़्यादा कर्म का इम्पोर्टेंस है। आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ये भाग्य का 100% प्रॉब्लम है। मैं ऐसे भी क्लाइंट हैंडल कर चुका हूँ। आईआईटी कानपुर का पीएचडी स्कॉलर है, वो प्राइवेट ट्यूशन कराता है, अराउंड 36-7 एज है उसका। वो कई बार नेट दिया है, लेकिन किसी कारणवश उसका कैंसिल हो रहा है सब कुछ।
तो ये भाग्य का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पीएचडी पास किया है, मतलब ये पास होता है या फेल होता है ये भी मुझे नहीं पता। ये तो एमएससी तक मुझे पता है कि मतलब मास्टर तक मुझे पता है कि पास होना या फेल होना ये सब है। पीएचडी में ऐसा कुछ है कि नहीं मुझे पता भी नहीं। तो देखिए, मैं इस बात से तो क्लियर है, मैं पीएचडी नहीं हूँ, तो मेरा तो कोई खेद नहीं है भाई कि मैं पीएचडी नहीं हूँ। चलो, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ मेरे लिए काफ़ी है, मैं करके खा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर है, मेरा मतलब ये मेरा जो एजुकेशन है, मेरा जो जॉब है, मतलब वो एजुकेशन से ही मुझे जो मिला है, मैं घर बनाया, गाड़ी खरीदा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, ठीक ठाक हूँ। ये जो मतलब थिंकिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बात मतलब समझिए, शायद किसी ने आप लोगों को ऐसा नहीं समझाया होगा। आप लोग वीडियो देखते हैं कि वीडियो के बाद क्वेश्चन करते हैं, तो तब मुझे पता चलता है कि सबको, मुझे भी है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जोगी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। मेरा भी भूख है, हर चीज़ का, पैसे का भूख है, ऑनर का भूख है, प्रमोशन का भूख है। हाँ, भूख मुझे भी है, लेकिन मैं भूख के मारे मतलब ऐसा कुछ नहीं कर देता या ऐसा कोई चीज़ नहीं करता जिससे मेरा डिप्रेशन आ जाए। मैं कभी डिप्रेस नहीं होता, और ना तो मैं डिप्रेसिव लोगों को अपने आसपास रहने देता हूँ ज़्यादा दिन। ये जो टॉक्सिक पीपल्स होते हैं, ये खुद तो अच्छा नहीं रह सकते, दूसरों को भी अच्छा नहीं रख पाते। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हर चीज़ का जेमस्टोन रेमेडी या तांत्रिक रेमेडी या मंत्र रेमेडी, हाँ, इसमें एक मैं बात कर सकता हूँ। ओम का जप कीजिए, कोई आगे पीछे कोई बीज बैठाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओम का पूरा सांस लेते लेते उसको जो प्रोसेस है वो किसी यूट्यूब में देख लीजिए। मैं ये प्रोसेस के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी तो मतलब एक झमेला से न बाहर निकला है। कोई कुछ कंप्लेन डाल देगा, बड़े बड़े सब आदमी, बड्डी लोग, बड्डी बातें। तो मैं यहाँ तक बोलूँगा, ओम का जप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रोसेस नहीं मालूम, सिर्फ ओम का जप कीजिए, मुंह को ना खोले हुए जो जप होता है। मैं एक 10 सेकंड का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरा हाथ है, तो ये मैंने 10 गिन लिया, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर ओम चल रहा था। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। ओम का जो शक्ति है, ये मतलब किसी भी, ये ब्रह्म शक्ति का पावर आपको मिलेगा, जहाँ से कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर, ये बेसिकली नेगेटिविटी है कि मुझे और चाहिए, और ये चाहने का जो भूख है, ये मुझे डिप्रेस्ड कर दिया, ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो ये नेगेटिव से निकलने के लिए ये मंत्र का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, कोई रतन या कोई, मुझे ऐसे भी क्वेरीज आया था, सर मुझे एक रतन बोलिए। सब चीज़ का रतन नहीं होता, तो फिर अमर होने का भी रतन निकल जाता, ऐसा नहीं है। रतन कोई काम को थोड़ा बढ़ाता है या नेगेटिव को थोड़ा कम कर सकता है, ये रतन का यूज़ है। रतन ऐसा नहीं है कि मेरे जॉब में मेरे चार्ट में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो मैंने 2-4 रूबी लगा लिया या 2-4 पन्ना लगा लिया या 2-4 पुखराज लगा दिया तो मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा चांसेस है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है या कुछ ब्लॉकेज है, तो इसके लिए जेमस्टोन रेमेडी या तांत्रिक रेमेडी, कुछ भी बोलिए, काम कर सकता है। लेकिन आपके चार्ट पे है ही नहीं, तो कौन दे सकता है आपको? ये भगवान सेट करके भेजा है, उसमें हाथ डालने का क्षमता, औकात कुछ भी मनुष्य का नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एंथुअस्टिक्स होने से पहले सबसे ये वाला लॉजिक कान में, आँख में, माथा पे, सब पे डाल दीजिए। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा एनहेंस कर सकता है पॉजिटिव को, नेगेटिव को थोड़ा डिप्राइव कर सकता है, लेकिन किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। किसी का आयु बहुत कम है, बहुत बहुत मतलब माइन्यूट प्रोसेस से महामृत्युंजय जाप करके, जाग करके, कवच बना के
उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल या 2 साल उसका आयु बढ़ा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का 30 या 35 तक एज है तो और मैं उसको 70 तक जीवित रख सकूं, ये सबके बस के बाहर है। ये लॉजिक सबसे पहले जान लीजिए। तो मैं पहला शायद बंदा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी चैनल में एंटी बिजनेस, मतलब एंटी एस्ट्रोलॉजी बिजनेस या कुछ भी बोलिए, जो एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है उसके एंटी में बात कर रहा है। तो यही उन लोगों का प्रॉब्लम है। तो मैं आज से ठीक किया हूँ, मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, चाहे मुझे 10 लाख व्यू ना मिले। मैं कभी ये भूख भी मेरा नहीं है। पहला बात तो मेरा 1,500, 2,000, 500, 100 व्यू भी है एक वीडियो में, और एक व्यू है 15,000 व्यू। चलो, जो जिसको अच्छा लगा वो ऐसा ही देख रहे हैं, मेरा उसमें कोई वो नहीं है। ना तो मैं वो बंदा हूँ कि ये व्यू बढ़ाने के लिए कुछ पैसा डालूँ। मेरे व्हाट्सएप में बहुत सारा वो आता है, सब मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर शायद एस्ट्रोलॉजर नाम से सेव करते हैं। तो ये तो अभी मार्केट में मिलता ही है डेटाबेस। तो उसमें उन लोगों ने देखा ये एस्ट्रोलॉजर है, तो मैं आपका यूट्यूब व्यू 10 गुना बढ़ा सकता हूँ, 100 गुना बढ़ा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये बहुत सारा व्हाट्सएप में मेरा मैसेज आता है। इस फ़ोन से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं दिखाता आप लोगों को। मतलब ये बहुत आज ही एक आया है दोपहर को, मैं ऑफिस में था, एक मैसेज आया, मैंने देखा, फिर मैंने देख कर रख दिया। चलो, हिंदी में लिखा है। तो ये सब आते रहते हैं, लेकिन मैं ये सब चक्कर में नहीं, मेरा इतना भूख नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी के कोर थिंग के बारे में पहले जानिए। मुझे ना तो हाइप क्रिएट करना है कि शनि का वो 11 तारीख को मार्गी हो रहा है, या जुपिटर कुछ दिन पहले मार्गी हुआ है तो उसके ऊपर एक वीडियो डाल दे। कौन लग्न का क्या होगा, कौन इसका क्या होगा, ये टेम्पोररी है। हाँ, बनाते हैं हम, है ऐसा नहीं कि हम नहीं बनाते हैं, लेकिन ये हाइप नहीं है मेरे पास कि हर एक ट्रांजिट करे। तो फिर चंद्रमा का बनाओ, 2.5 दिन बाद बनाओ एक वीडियो। चंद्रमा आज इस नक्षत्र से इस नक्षत्र जाएगा, इस घर से उस जगह में जाएगा, इसका एक दिन के लिए 12 घंटे के लिए ये इफेक्ट आएगा, बोलो। तो मैं यही बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप एस्ट्रोलॉजी को समझिए। ये एक विद्या है, कोई कोई इसको साइंस बोलते हैं, मैं भी इसको साइंस मानता हूँ क्योंकि बहुत लॉजिकल है। साइंस का मतलब हर एक कैलकुलेशंस नहीं होता ये, और वैसे भी यहाँ पे भी बहुत कैलकुलेशंस है, लेकिन ये बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी आई रिपीट, ये आपका जो प्रारब्ध है लाइफ में उसको चेंज नहीं कर सकता। थोड़ा इधर उधर चेंज कर सकता है, पॉजिटिव एनहेंस कर सकता है, या नेगेटिवली थोड़ा कम कर सकता है नेगेटिविटी। लेकिन ना तो पॉजिटिविटी को अनलिमिटेड कर सकता है, ना तो नेगेटिविटी को अनलिमिटेड कर सकता है, या तो नेगेटिविटी को एकदम बंद भी नहीं कर पाता। तो ये समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक। हाँ, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेगा, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी है, लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे दिमाग तैयार कर रहा है उसका सॉल्यूशन भी दिमाग के अंदर से ही निकलना पड़ेगा। वो कोई बाहर से दिया हुआ कोई चीज़ आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी को ईगो में लग सकता है, हर्ट में लग सकता है, लेकिन फैक्ट यही है। और फैक्ट बोलने में मैं कैसे भी बोलूँ, बहुत बोलते हैं कि मेरा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है। मैं तो बोला, मेरा तो इनकम का चक्कर नहीं है, तो मुझे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। मुझे लगता है कि यूट्यूब कंटेंट जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए। मेरा जितना ज्ञान है, मैं जैसे बात करता हूँ, मैं वैसे ही मेरा बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। आपको ख़राब लगा, किसी को ख़राब लगा या कुछ भी हुआ, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। बट लॉजिक समझिए, सब्जेक्ट का लॉजिक समझिए, खुद का जो मेंटलिटी या ब्रेन का जो काम है उसको ठीक रास्ते पे डायरेक्ट कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको लेते हुए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा, और मेरा 2-3 वीडियो बाद मतलब बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत
कॉल्स भी आए हैं। मैं ये देख के बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से मेरा एक क्लाइंट ने बहुत दिन पहले मेरा कंसल्ट लिया था, तो उन्होंने मुझे बोला सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैं सोचा आपको फ़ोन लगाऊं, ये कोरोना पीरियड है, मुझे अचानक से डर आया सर का वीडियो नहीं आ रहा है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मतलब वो होता था कभी कभी कि क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होता है कि काम हो जाने के बाद या मैंने कुछ प्रेडिक्ट किया हो, वो हो जाने के बाद तुरंत बाद मुझे फ़ोन किया। और कुछ कुछ होते हैं, मैंने बहुत सीरियस प्रॉब्लम लेकर आया था, मतलब सॉल्यूशन उसको हो गया, लेकिन मुझे बताया भी नहीं, तो ये थोड़ा ख़राब लगता है। तो ये था फीलिंग। लेकिन वो 2-3 मुझे मैसेज आया, एक कॉल आया, ये मेरे लिए काफ़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वीडियो पे नहीं आ रहा हूँ, तो वो लोग मेरे लिए सोच रहे हैं कि ये बंदा गया कहाँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। मुझे 2 करोड़ 5 करोड़ ये सिल्वर क्या बोलता है वो यूट्यूब वाला, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर सभी मेरे हाथ में है, तो ये ठीक ही है, मुझे यूट्यूब से नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों का ये जो सपोर्ट है, चाहे वो आप 2000 है या 1800 है, लेकिन आप लोगों का ये 1800 आदमी का सपोर्ट से ही मैं फील करता हूँ मेरा मतलब 5 करोड़ आदमी का मतलब प्यार मुझे मिल गया। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। कोई भूल त्रुटि हो गए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई बात मेरा ख़राब लगा तो पर्सनली दिल पे मत लीजिएगा। मैं सबका भला ही चाहता हूँ, मैं किसी का ख़राब नहीं चाहता। तो इसी बात से मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लॉजिकल टॉपिक लॉन्ग डिस्कशन में लेके आऊँगा।